हेट्स वी आर एजुकेटर। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीवर की एनाटॉमी। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लीवर। लीवर को हम हिंदी में बोलते हैं यकृत। और लीवर हमारा जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की, मतलब ग्लैंड दो तरह की होती हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन, तो उनमें से ये जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है। और अगर बात करें तो लीवर जो है हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को डक्ट में सिक्रीट करती हैं, उनको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, इट इज़ द एसेसरी ऑर्गन ऑफ डाइजेशन। तो डाइजेशन के दो तरह के ऑर्गन होते हैं, प्राइमरी और एसेसरी। प्राइमरी ऑर्गन वो होते हैं जहाँ एक्चुअल डाइजेशन टेक्स प्लेस, वो हमारे हो गए प्राइमरी ऑर्गन्स। और जो एसेसरी ऑर्गन होते हैं वो हमारे वो ऑर्गन होते हैं जो प्राइमरी ऑर्गन्स की हेल्प करते हैं डाइजेशन में, वो हमारे होते हैं एसेसरी ऑर्गन। नेक्स्ट कलर की बात करते हैं लीवर की। तो लीवर का जो नॉर्मल कलर है वो होता है रेडिश ब्राउन, और ये जो है हाईली वेस्कुलर होता है। वेट की अगर हम बात करें तो नॉर्मल वेट जो हमारा होता है 1.5 to 2 kg इन एडल्ट। इसके शेप की अगर हम बात करें तो ये बेस्ड शेप होता है। नेक्स्ट अगर हम इसमें बात करें, यहाँ पे एक पॉइंट मिस हो गया है, लोकेशन। इसमें एक पॉइंट मिस हो गया है, लोकेशन भी लिखते हैं हम इसे, पोजीशन भी लिखते हैं और सिचुएशन भी लिखते हैं। ठीक है। तो तीनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, लोकेशन, पोजीशन या सिचुएशन। ठीक है। तो ये मेनली हमारा जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और एंड एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड कहाँ तक करता है, हाइपोकॉन्ड्रियम, और ये एक्सटेंड करता है एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम तक। ठीक है। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड एक्सटेंड अप टू एपिगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम। एब्डोमिनल के 9 रीजन्स मैंने पढ़ाए थे, प्रीवियस वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप उसमें देख लें, तब आपको जो है लोकेशन समझ में आएगी। जिस वीडियो का टॉपिक जो होगा इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमिकल टर्म्स है, इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी, वो वीडियो देख लें, उसमें ये जो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये इसकी जो है लोकेशन, सिचुएशन या फिर पोजीशन, कुछ भी बोल सकते हैं, वो हो गई। पार्ट्स की अगर हम बात करें तो लीवर में पार्ट्स होते हैं अपेक्स और बेस। ठीक है। नेक्स्ट सरफेसेस की बात करें तो इसमें 4 सरफेस होती हैं, राइट लेटरल सरफेस, एंटीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस एंड इंफीरियर सरफेस। लोब्स की अगर हम इसमें बात करें तो मेनली अगर हम पढ़ेंगे इसमें जनरल जो लोब्स पढ़ेंगे तो एनाटॉमिकली लीवर हैज़ 2 लोब्स। तो वैसे हमें नॉर्मली देखने को मिलेंगी 2 लोब जो हमारी होती हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, ये जनरली हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो राइट लोब हमारी जो होती है लार्जर लोब होती है, और लेफ्ट लोब जो होती है वो स्मॉलर लोब होती है। दीज बोथ लोब आर सेपरेटेड बाई ईच अदर बाई द लाइन ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फेल्सीफॉर्म लिगामेंट। अभी हम आगे लिगामेंट पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो राइट और लेफ्ट लोब होती है, ये जो हमारी सेपरेटेड होती है काय के द्वारा, फेल्सीफॉर्म लिगामेंट के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट हमारी तीसरी जो लोब होती है वो होती है क्वाड्रेट लोब। ठीक है। ये किस कंडीशन में दिखती है, सीन ऑन इंफीरियर सरफेस ऑफ द राइट लोब। तो राइट लोब के जो है इंफीरियर सरफेस पे ये जो हमें देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट ये जो है फिजियोलॉजिकल लोब भी हम इसे बोलते हैं, क्वाड्रेट लोब को। नेक्स्ट जो लोब है वो है काउडेट लोब, सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ राइट लोब। ठीक है। ये जो है पोस्टीरियरली सिचुएटेड होती है राइट लोब के, इसको हम एनाटॉमिकल लोब भी बोलते हैं। ये मेनली जो 2 लोब मैंने आपको बताई हैं, क्वाड्रेट और कॉर्डेट लोब, ये आपको जो है पोस्टीरियरली देखने को मिलेंगी। अगर आप लीवर का पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तब आपको देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें रिलेशन ऑफ लीवर टू अदर ऑर्गन, या फिर बोल सकते हैं रिलेशन ऑर्गन एसोसिएटेड विद लीवर। ठीक है। तो रिलेशन इसमें हम बात कर लेते हैं सुपीरियरली और एंटीरियरली। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, डायाफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। ठीक है। तो सुपीरियरली और एंटीरियरली इसमें डायाफ्राम और एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। नेक्स्ट इंफीरियरली अगर हम बात करें तो होता है स्टमक, बाइल डक्ट, ड्यूडेनम और राइट किडनी एंड एड्रीनल ग्लैंड, क्योंकि राइट किडनी के जस्ट ऊपर जो है सुपरारीनल या एड्रीनल ग्लैंड होती है, तो वो भी उसके रिलेशन में रहती है लीवर के। पोस्टीरियरली अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलेगा ईसोफेगस, इंफीरियर वेना कावा, और जो है ऑर्टा और गाल ब्लैडर और वर्टिब्रल कॉलम एंड डायाफ्राम।
इनमें से कुछ चीज़ों के आपको इम्प्रेशन देखने को भी मिल जाएंगे लीवर के पोस्टीरियर व्यू में। तो ये जो हमारे यहाँ पोस्टीरियर रिलेशन है। नेक्स्ट लेटरल रिलेशन की अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलती है लोअर रिब्स एंड डायाफ्राम। नेक्स्ट आगे हम इसमें बात करते हैं पेरिटोनियल फोल्ड्स ऑफ लीवर या फिर लिगामेंट ऑफ लीवर, जो अभी मैं आपको बता रहा था कि कौन कौन से इसमें लिगामेंट होते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा है फेल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो अभी मैंने आपको बताया था, जो राइट एंड लेफ्ट लोब को सेपरेट करता है। तो ये जो हमारा होता है सिकल शेप्ड होता है, सिकल शेप्ड फोल्ड होता है ऑफ पेरिटोनियम स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लीवर टू द डायफ्राम एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाल। ये हमारा सिकल शेप्ड एक तरह से फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, स्ट्रेचिंग फ्रॉम द लीवर टू द डायफ्राम। ये जो है लीवर से डायफ्राम तक स्ट्रेच होता है एंड एंटीरियर एब्डोमिनल वाल तक। नेक्स्ट हमारा जो लिगामेंट है वो कोरोनरी लिगामेंट। ये जो है हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर्स स्ट्रेचेस बिटवीन राइट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। इसमें जो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लेयर होती हैं जो स्ट्रेच रहती हैं राइट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम के बीच में। नेक्स्ट है लेफ्ट ट्रायंगुलर लिगामेंट। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है लिगामेंट की, LIGA लगेगा, तो ये आपको खुद से करेक्ट कर लेनी है। तो इसमें ये जो है हमारे शॉर्ट ट्रायंगुलर फोल्ड स्ट्रेचिंग बिटवीन लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम। ये जो हमारा शॉर्ट होता है और ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, ये स्ट्रेच कहाँ तक रहता है, लेफ्ट लोब ऑफ लीवर एंड डायफ्राम तक, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लेसर ओमेंटम। ये जो है डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, कनेक्ट द लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक टू द लीवर। ये जो है कर्वेचर ऑफ स्टोमक, अगर आप स्टोमक की एनाटॉमी पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, तो ये इसको कनेक्ट करता है लीवर से। इसके दो पार्ट होते हैं, हिपैटोगैस्ट्रिक लिगामेंट एंड हिपैटोड्यूडेनल लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हिलम ऑफ लीवर या पोर्टा हिपैटिस भी बोलते हैं, या फिर इसे पोर्टल फिशर भी बोलते हैं, या फिर एक तरह से कह सकते हैं पोर्टल ऑफ एंट्री। मतलब हिलम ऑफ लीवर का मतलब ये होता है इसमें जो भी स्ट्रक्चर एंटर कर रहे हैं लीवर के अंदर, तो वो जो जैसे आपने पढ़ा होगा रूट ऑफ लंग, तो सेम उसी की तरह, या हाइलम ऑफ लंग आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में। तो यहाँ पे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एंटरिंग, कौन कौन से स्ट्रक्चर जो हैं एंटर करते हैं। तो पहले तो हमारी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस ऑफ हिपैटिक आर्टरी। तो जो हमारी राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस होती हैं हिपैटिक आर्टरी की, वो एंटर करती हैं। पोर्टल वेन एंटर करती है, और हिपैटिक प्लक्सस ऑफ नर्व जो कि नर्व सप्लाई देते हैं वो भी इसमें एंटर करते हैं। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इमर्जिंग आउट, कौन कौन से स्ट्रक्चर बाहर आते हैं। तो राइट एंड लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और सम लिम्फ वेसल्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें पढ़ेंगे ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई की अगर हम बात करें तो इसमें आर्टरी और वेन दोनों इन्वॉल्व होती हैं। तो पहली हमारी है हिपैटिक आर्टरी, जो कि ब्रांच है सीलियक ट्रंक की ऑफ एब्डोमिनल वाल, एब्डोमिनल अरोटा, ठीक है। ये सीलियक ट्रंक या फिर एब्डोमिनल अरोटा की जो है ब्रांच है, ये जो है 20% ब्लड सप्लाई करती है लीवर के लिए, बाकी बचा हुआ जो 80% है वो पोर्टल वेन सप्लाई करती है। ये जो है फॉर्म्ड बाय यूनियन ऑफ सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन एंड स्प्लेनिक वेन। ये जो है सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन और स्प्लेनिक वेन जो है कंबाइन होकर इसे बनाती हैं, और ये जो है 80% ब्लड सप्लाई करती है लीवर के लिए। और पोर्टल वेन जो है इट कैरीज प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन जो ले जाती है एलिमेंट्री कैनाल से मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर के पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेनस ड्रेनेज। तो वेनस ड्रेनेज जो इसका होता है वो होता है ड्रेन्ड इनटू हिपैटिक वेन विच ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। तो ये जो है पहले हिपैटिक वेन में ड्रेन किया जाता है, जो कि फर्दर कनेक्ट होती है इंफीरियर वेना कावा से। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई की जगह जैसे आर्टेरियल सप्लाई लिखा होगा, मेन हेडिंग जो रहती है कुछ जगह ब्लड सप्लाई होगी, उसके बाद आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, तो वो आपको खुद से समझ जाना है, ठीक है। तो ये कुछ जगह यहाँ पे आर्टेरियल सप्लाई भी देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। ब्लड सप्लाई में दोनों इन्वॉल्व हो जाती हैं, आर्टरी वेन, तो वो आपको खुद से ही देख लेना। नर्व सप्लाई की अगर हम बात करें लीवर की, तो लीवर की जो नर्व सप्लाई है वो सिंपैथेटिक होती है, वो होती है स्प्लेनिक नर्व से, और पैरासिम्पैथेटिक जो होती है वो होती है वेगस नर्व की ब्रांचेस से, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं लास्ट टॉपिक जो है एप्लाइड एनाटॉमी क्लिनिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये कौन कौन से, पहला हमारा जो कंडीशन होती है वो होती है हेपेटाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर। मेनली अगर एग्जाम में आप लिख रहे हैं लॉन्ग आंसर तो उसमें 2 कंडीशन लिख दें, ठीक है, 2 से ज़्यादा ना लिखें, 2 कंडीशन लिख दें, नॉर्मल है। पहली हेपेटाइटिस जो इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर भी बोलते हैं,
ठीक है। नेक्स्ट है हेपेटोमेगैली, इनलार्जमेंट ऑफ लीवर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लीवर बायोप्सी, ऑब्टेनिंग ऑफ हेपेटिक टिश्यू बाई इंसर्टिंग लीवर बायोप्सी नीडल फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस। नेक्स्ट है हमारा सिरोसिस ऑफ लीवर, अंडर सर्टेन कंडीशन लीवर टिश्यू अंडरगोज फाइब्रोसिस एंड इट सिंक्स, तो हमारा होता है लीवर सिरोसिस, ठीक है। लीवर सिरोसिस भी बोलते हैं इसको। ये आपको मेनली जो है डिजीज़ कंडीशन थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगी, तो अभी आपको जस्ट इनको नोट डाउन करके लिख देना, 2 लिखनी है मेनली, ज़्यादा इनके बारे में डिटेल में कुछ नहीं लिखना है, बस आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, 2 के सिर्फ। तो इस पूरी वीडियो में हमने लीवर के बारे में पढ़ा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बाकी अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप या तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर आप जो है कोई भी क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग तो आप पूछ सकते हैं।